Hello students, welcome in this video, and this video is for class 10th CBSE, and this is the second part of this chapter Bholi of the book Footprints Without Feet. So start. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? हाँ, it will be very easy. ये बहुत आसान होगा. तुम्हें प्रतिदिन जो है स्कूल आना है. क्या तुम आओगी? भोली नोडेड. भोली ने सिर हिलाकर कहा. नो, से इट अलाउड. नहीं. इसे तेजी से कहो, मतलब जोर से बोलकर कहो, गर्दन हिलाकर नहीं. यस, हाँ. एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और भोली अपने आप पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी कि उसने इसको बड़ी आसानी से कह दिया. डिडंट टेल यू. क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक. अब ऐसा करो, इस बुक को पकड़ो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर. ये किताब जो थी वो सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी और ये तस्वीरें अलग अलग कलर्स में थी. डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. इसमें एक कुत्ता बना हुआ था, बिल्ली थी, बकरी थी, घोड़ा, तोता, एक बाघ, एक गाय भी थी जो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी दिखाई देती थी. एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन ब्लैक लेटर्स. और इसके नीचे, प्रत्येक तस्वीर के नीचे एक बड़े काले अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. 1 महीने के अंदर अंदर तुम इस किताब को पढ़ने की काबिल हो जाओगी. देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक. उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी. देन ए स्टिल बिगर वन. और उसके बाद एक और बड़ी किताब दूंगी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज. और समय के साथ साथ तुम भी, यानी कि गांव में रहने वाले दूसरे लोगों की तरह और अधिक शिक्षित हो जाओगी. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. उसके बाद भी किसी को मौका नहीं मिलेगा तुम पर हंसने का. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर. और लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, और लोग, यानी कि तुम लोगों से बिना हकलाए आसानी से बात कर पाओगी. अंडरस्टैंड? समझ गई? नाउ गो होम. अब ऐसा करो, घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब ऐसा करना, कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना. Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of the schoolhouse had blossomed into red flowers. भोली ने ऐसा महसूस किया मानो अचानक से उसके गांव की सारी मंदिर की घंटियां बजने लगी हो और उसके स्कूल घर के सामने जो पेड़ है उसके ऊपर अचानक से लाल फूल उगाए हों. ऐसी सिर्फ कल्पना थी भोली की. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. उसका जो हृदय था वो एक नई आशा के साथ और एक नए जीवन के लिए धड़कने लगा. देर आर 2 questions आल्सो ऑफ दिस चैप्टर. वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल. भोली के माता पिता ने बिसम्बर से शादी करने का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया. वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस. और शादी क्यों नहीं हो पाई. दस द ईयर्स पास्ट. इस तरीके से सालों गुजर गए. द विलेज बीकेम ए स्मॉल टाउन. वो गांव एक कस्बा बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बीकेम ए हाई स्कूल. और छोटा प्राथमिक विद्यालय एक उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया. देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल. यहाँ पर एक टीन शेड के नीचे सिनेमा और एक सूत काटने वाली मशीन भी लगी हुई थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. और मेल जो ट्रेन थी वह उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी. वन नाइट. एक रात. आफ्टर डिनर. खाना खाने के बाद. रामलाल सेड टू हिज वाइफ. रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा. देन सेल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल. तो क्या हमें बिसम्बर का सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिए. यस सर्टेनली. हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से. हिज वाइफ सेड. उसकी पत्नी ने कहा. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली वास्तव में भाग्यशाली होगी कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा. ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ऑन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. उसकी एक बड़ी दुकान है, एक बड़ा सा उसका अपना खुद का घर है, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके पास बैंक में हज़ारों रुपये जमा है. मोर ओवर ही इज़ नॉट लुकिंग आस्क फॉर एनी डाउरी. और यहाँ तक कि वो किसी दहेज की मांग भी नहीं कर रहा. दैट्स राइट. और बिल्कुल ठीक है. बट इज़ नॉट सो यंग. किंतु हाँ,
वह जवान नहीं है, यू नो तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग उसकी मेरी जितनी उम्र है, एंड आई ही आल्सो लिम्स, और वह थोड़ा लंगड़ाता है, मोर ओवर, और थोड़ा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया तो फिर क्या हो गया, 45 और 50, 45-50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए ज़्यादा नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनोदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस, हमारे लिए भाग्य की बात है कि एक तो वो दूसरे गांव का है, साथ में वो भी ये नहीं जानता कि भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, यानी कि चेहरे के ऊपर निशान है, और उसके अंदर बुद्धि की भी कमी है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, और अगर हम उससे शादी का सुझाव अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आजीवन अविवाहित रह जाएगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, किंतु मैं आश्चर्य करता हूँ कि भोली इस बारे में क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटनेस वन से, सी इज़ लाइक ए डम काउ, ठीक है, वो बेचारी यानी कि क्या कहेगी, वह तो पहले ही अपनी गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल बड़बड़ाया, हाँ तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, और घर के आंगन के दूसरे कोने में भोली अब भी अपनी खाट पर जगी हुई लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने माता पिता के वार्तालाप की फुसफुसाहट को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ एक अच्छा पंसारी था, बड़ा किराने का मालिक था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वह अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शादी के अंदर एक बड़े दल के साथ आया था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और एक ब्रास बैंड था और वो एक पॉपुलर ट्यून बजा रहा था, जैसे कि भारतीय फिल्मों में बारात के समय होता है। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और उस समय दूल्हा एक सजे या डेकोरेटेड घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल उसके पॉम्प यानी कि उसके शान को और उसके वैभव यानी कि संपदा को देखकर बड़ा खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, और उसको अपने जीवन में इस बात का सपना नहीं आया कि उसकी चौथी बेटी जो है वो उसकी शादी इतनी धूमधाम और इतने बड़े तरीके से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस फॉर हर लक, और भोली की बड़ी बहनें जो इस शादी के अवसर पर आई हुई थी वो भी भोली के भाग्य को देखकर जलने लगी थी, एनवियस होने लगी थी। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रिस्ट सेड, किंतु जब शुभ अवसर आया तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइड ड्रेस, और भोली जो थी वो लाल रेशमी दुल्हन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। ओके, कौन सी, लाल दुल्हन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, और पवित्र अग्नि के पास दुल्हन को उसकी जगह पर बैठाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ के एक मित्र ने उसे लालायित करते हुए कहा कि जल्दी सी दुल्हन को माला डाल दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और उस दुल्हे ने पीले गेंदे के फूलों से बनी हुई माला को उठाया। ए वूमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने जो है वो दुल्हन के चेहरे पर से उसका रेशमी कलर का रेशमी जो घूंघट था वो हटा दिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लेंस, बिशंबर की नज़र उस पर पड़ी। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और उसके हाथों में माला थमी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने धीरे धीरे करके दोबारा से अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, और बिशंबर ने अपने एक मित्र को जो उसके आगे बैठा हुआ था उससे कहा, क्या तुमने उसे देखा।
शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो निशान ही निशान है, पोक मार्क्स के निशान है। सो वॉट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तो तुम भी तो जवान नहीं हो। मे भी हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मेरी हर, अगर मैं उससे शादी करूं, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी पगड़ी को उसके चरणों में पटक दिया। हिज ऑनर, उसके सम्मान में। एट बिसम्बर्स फीट, बिसम्बर के पैरों में। डो नॉट होमिलिएट मी सो, मुझे इस तरीके से निराश मत करो। टेक 2000 रुपीज़, कम से कम 2000 रुपये ले लो, मेरे पास 5000 रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000, अदरवाइज हम जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को पकड़ो। बी ए लिटिल कॉन्सेंट्रेट प्लीज, थोड़ा सा तो शर्म करो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विद 5000, तब तो तुम्हें 5000 रुपये लेकर आने पड़ेंगे। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू टपकने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, वह अंदर गया, उसने तिजोरी खोली और नोटों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने बंडल लाकर उस दूल्हे के चेहरों में डाल दिया। ऑन बिसम्बर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रियम्फिट स्माइल, और बिसम्बर का लालची चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कि उसने कोई विजय प्राप्त कर ली हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, जैसे कि उसने कोई जुआ खेला और जीत गया हो। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, वह बोला कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से वैली के चेहरे पर से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, किंतु इस समय उसकी नज़रें झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वह नज़रें ऊपर उठाकर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह अपने सीधे प्रोस्पेक्टिव यानी कि समृद्धशाली हस्बैंड की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था और ना ही उसकी आंखों में नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडी संतुष्टि उसकी आंखों में दिखाई दी। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, और बिसम्बर जो है माला को लेने के लिए ताकि वो दुल्हन के गले में डाल सके, उसने माला उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, किंतु इससे पहले कि वो माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्टिक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, भोली का हाथ तेजी से एक बिजली की गड़गड़ाहट के समान उछला और उसने माला को निकालकर सीधा आग में फेंक दिया। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह खड़ी हो गई, उसने घूंघट को फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, उसने बड़ी स्पष्ट आवाज़ में कहा, पिताजी। हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस, नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और उसके पिताजी, माताजी, उसकी बहनें, भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी उसको सुनकर अचंभित हो गए कि वह बिना हकलाए किस तरीके से बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना धन वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल अचंभित रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान फुसफुसाने लगे। सो सेमलेस, बहुत शर्मिंदगी की बात है। सो अगली एंड सो सेमलेस, बहुत भद्दी और गंदी बात है। बोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को नीचे दिखाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, क्या तुमने हमारी इज्जत का कोई ख्याल रखा है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, पिताजी, तुम्हारे इज्जत की खातिर ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, किंतु मैं इस प्रकार के आदमी को, यानी कि जो लालची हो, जो असंतुष्ट कायर हो, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूँगी। वॉट ए सेमलेस गर्ल, कितनी मतलब शर्महीन लड़की है। वी ऑल थॉट सी वाज ए हार्मलेस डम काउ, हमने तो सोचा था कि ये गूंगी गाय के समान है। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली उस बूढ़ी महिला की तरफ
हिंसात्मक तरीके से मुड़ी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम ड्राइवन काऊ, हाँ तुमने तो यही सोचा था कि मैं गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू हिज हार्टलेस क्रीचर, इसलिए तुम मुझे इस यानी कि जो हार्टलेस इंसान के हाथों, इस प्राणी के हाथों मुझे सौंपना चाहती थी। बट नाउ द डम्ब काउ, किंतु अब यही गूंगी गाय, द स्टमिंग फूल, हकलाने वाली जो पागल थी, इज स्पीकिंग, तुम्हारे सामने बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और कुछ सुनना चाहते हो? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिशंबरनाथ जो एक पंसारी था, उसने अपनी पार्टी के साथ वापस जाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज्ड बैट्समैन थॉट हिज वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और जो बैट्समैन कन्फ्यूजन में थे उन्होंने सोचा कि समारोह का अंत हो गया है और इसलिए उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और रामलाल किसी पेड़ की जड़ की तरह वहीं खड़ा रह गया। हिज हैड बॉब्ड लो विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड सेम, और उसका सिर जो है वो दुख और शर्मिंदगी के मारे नीचे झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि थी उसकी लपटें धीरे धीरे कम होने लगी। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम क्या करोगी, अब कोई भी व्यक्ति तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करें? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज कॉम एंड स्टडी, और सुलेखा ने अपनी शांत आवाज़ में जो बिल्कुल धीरे से बोल रही थी उसने कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप मेरे बारे में चिंतित मत हो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। पिताजी, मैं आपकी और माताजी की आपके बुढ़ापे में सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं सीख कर आई हूँ। इट्स दैट राइट मैम, क्या ये बात सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, और जो टीचर थी उसकी वो एक कोने में खड़ी रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, ये सब ड्रामा देख रही थी। यस भोली, भोली ने कहा, ऑफकोर्स शायद ही, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फिकेशन, और उसकी आंखों में, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि नजर आई। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसा कि एक वास्तुकार महसूस करता है, व्हेन कंप्लीटिंग द कंप्लीशन ऑफ अर मास्टरपीस, जब वह अपना मास्टरपीस बना लेता है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। Okay, and this chapter has been completed, and I will teach you a next one in the next video, so thanks. Okay.